समंदर के किनारे एक ख्वाबों जैसी बस्ती आबाद थी जहां जगमगाते मोती पानी की सतह पर तैरते और चमकते शेल साहिल की रेत में बिखरे हुए पड़े रहते। इस बस्ती की परियां आम परियां नहीं थीं, बल्कि उनके वजूद में समंदर की गहराइयों का जादू बसा हुआ था। उन्हीं परियों में एक दिलकश और जदीद फैशन परी रहती थी जिसका नाम मारियाना था। उसका अंदाज फैशन से भरपूर और फिर भी मासूमियत से लबरेज था, मगर सबसे बड़ी पहचान उसका शौक था। वो समंदर के किनारे जाकर रंग बिरंगे शेल जमा करती और उनसे जेवरात बनाती थी। उसके बने जेवरात में एक नरम सी रोशनी झलकती, जैसे इनमें कोई दिल की धड़कन धड़क रही हो। मारियाना का कमरा गोया एक जादुई खजाना था। वहाँ हर कोने में मुख्तलिफ रंगों के शेल्स पड़े रहते जो सुनहरी रोशनी के रंग बिखेरते थे। वहाँ छोटे छोटे मोतियों के जार थे, नाजुक मरजान के टुकड़े अलमारियों में सजे थे और समुद्री पत्थरों का ढेर हर तरफ अपनी खामोश जबान में कहानियां सुनाता था। ये सब देखकर यूं लगता जैसे किसी समुद्री मलका का महल हो। मगर इन सब के बावजूद मारियाना के दिल में एक अनजानी कमी थी। वो अक्सर महसूस करती थी कि जैसे जिंदगी में कोई राज अभी खुलना बाकी है, कोई लम्हा उसके इंतजार में है। एक दिन मारियाना साहिल पर शेल जमा कर रही थी। अचानक उसकी नजर रेत के नीचे से उभरती हुई एक सुनहरी चमक पर पड़ी। तजस्सुस के मारे वो झुक गई और हाथों से रेत हटाने लगी। कुछ ही लम्हों में एक पुरअसरार सुनहरी डब्बा जाहिर हुआ। मारियाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने डब्बे को छुआ, वो खुद ही खुल गया। डब्बे में एक जोड़ी हरी चूड़ियां रखी हुई थी। ये चूड़ियां सब्ज रंग से भी ज्यादा जगमगा रही थीं। मारियाना ने उनकी तरफ हैरत से देखा और कहा, ये तो जैसे मेरी अपनी शेल ज्वेलरी की शक्ल लगती है। मारियाना ने तजस्सुस में आके चूड़ियां पहन लीं। उस रात जब वो सोई तो पहली बार उसे एक अनोखा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक खूबसूरत समंदर की गहराई में महल जगमगा रहा है, लेकिन उसकी ऊंची मीनार में एक शहजादा कैद दिखाई दिया, जंजीरों में जकड़ा हुआ। सुबह जब मारियाना जागी तो उसने ख्वाब को महज एक आम ख्वाब समझकर झटक दिया और अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन अगली रात जब वो सोई तो फिर ख्वाब लौट आया, और इस बार पहले से भी ज्यादा वाज़ेह। मीनार में कैद शहजादे के हाथ में जगमगाती हुई हरी चूड़ी थी जो रोशनी बखेर रही थी। मारियाना अचानक खौफ के झटके से जाग गई। उसने पसीने में भीगे हाथों से अपनी कलाई पर मौजूद चूड़ियों को देखा और फिर फौरन डब्बे पर नजर डाली। डब्बे पर एक काला निशान उभरा हुआ था। सुबह होते ही मारियाना सीधी परी बाबा के पास पहुंची, जो बस्ती के सबसे दाना और इल्म वाले परी थे। उसने रो रो कर सारा हाल सुनाया। परी बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी पुरानी किताबों में ढूंढने लगे। एक बसीदा किताब के जर्द सफ़ात पढ़ते हुए आखिरकार वो एक सफ़े पर रुके और मारियाना को पढ़कर सुनाया। ये वही हरी चूड़ियां हैं जिनका जिक्र सदियों पुरानी दास्तानों में है। इनके जरिए वो महल नजर आता है जहां शहजादा कैद है। उसका नाम शहजादा ट्रेंच है, जो अपने जमाने का सबसे ताकतवर परी शहजादा था। एक हसद भरी जादूगरनी ने उसे कैद कर लिया ताकि उसकी ताकत पर हुक्मरानी कर सके। अब इन चूड़ियों के जरिए ही तुम उस तक पहुंच सकती हो। मारियाना की आंखों में अज़म की रोशनी जागी। उसने कहा, परी बाबा, मैं तैयार हूँ। मैं ट्रेंच को बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। परी बाबा ने सर हिलाया और हिदायत दी, अगर तुम वाकई उस महल तक जाना चाहती हो तो चूड़ियां पहनकर समंदर के किनारे खड़ी हो जाना। फिर 3 बार ये जुमला कहना कि हरी चूड़ियों के लिए रास्ता बनाओ। उसके बाद समंदर खुद रास्ता खोल देगा और तुम्हें महल तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना कि रास्ता सिर्फ उनके लिए खुलता है जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। मारियाना ने इस बात में सर हिलाया और उसी रात जब चांदनी लहरों पर चमक रही थी, वो चूड़ियां पहनकर साहिल पर जा खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और 3 बार कहा, हरी चूड़ियों के लिए रास्ता बनाओ। अचानक समंदर की लहरें हिलने लगी और उनके बीच एक जगमगाता रास्ता उभरा। मारियाना ने
हिम्मत करके कदम रखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई समंदर खुलता गया। नीचे रंग बिरंगी मछलियां कतार बनाकर तैर रही थी और ऊपर जुगनुओं जैसे दीपक चमक रहे थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार रोशनी का रास्ता उसे समंदर की तह में ले गया, जहां ख्वाबों वाला किला अपनी पूरी शान से खड़ा था। किले के अंदर मारियाना ने ट्रेंच को जंजीरों में जकड़े हुए पाया। उसके चेहरे पर थकन और उदासी थी, मगर आंखों में उम्मीद झलक रही थी। जैसे ही मारियाना करीब पहुंची, किला लरज उठा और अचानक एक जोरदार कहका गूंजा। धुआं घूमने लगा और उसमें से जादूगरनी नमूदार हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो गुर्राई, तुम यहाँ तक पहुंच गई हो मगर आगे नहीं बढ़ सकोगी। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई तो महल के दीवारों पर स्याह शोले लपकने लगे। फर्श से बेलें उगाईं और मारियाना के पांव जकड़ने लगी। उसने घबराकर जैसे अपने हार को छुआ। उसकी रोशनी से बेलें जलकर राख हो गईं। जादूगरनी ने कहका लगाया और सैकड़ों स्याह कौवे पैदा करके मारियाना पर छोड़ दिए। मारियाना ने अपनी अंगूठियां मुट्ठी में भींची तो उनसे बिजली की कड़क निकली और कौवे गायब हो गए। लेकिन लड़ाई के साथ साथ मारियाना को कमजोरी महसूस होने लगी। चूड़ियां उसकी तवन्नाई चूस रही थीं और वो घुटने के बल गिरने लगी। जादूगरनी ने तंजिया कहका लगाया, यही अंजाम है उनका जो मेरे रास्ते में आते हैं। तभी ट्रेंच ने कैद से पुकारा, मारियाना, इनकी असल ताकत मोहब्बत है, नफरत नहीं। इन पर भरोसा करो, ये तुम्हें धोखा नहीं देंगी। तभी मारियाना ने हिम्मत जमा करके अपनी चूड़ियां उतारी और फर्श पर तोड़ दी। लम्हे भर में पूरा हाल रोशनी से भर गया। ट्रेंच आजाद हुआ। अब वो कैदी नहीं बल्कि एक ताकतवर परी शहजादा था। उसने कहा, ये मेरा घर है, ये मोहब्बत की जगह है, कैद की नहीं। उसने एक ही वार में रोशनी का तूफान पैदा किया और जादूगरनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। महल टूटने लगा मगर अब कैद खत्म हो चुकी थी। ट्रेंच ने मारियाना का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे सिर्फ कैद से नहीं बल्कि तन्हाई और अंधेरे से भी आज़ाद किया है। क्या तुम मेरी मलका बनोगी? मारियाना की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने इस बात में सर हिला दिया। कुछ दिन बाद परी बस्ती जगमगा उठी। मोतियों के फानूस, शेल से बने ताज और कौसे कसाद जैसे परों वाली परियां हर तरफ खुशी के गीत गा रही थी। मारियाना ने अपनी शादी पर खूबसूरत लिबास पहना और ट्रेंच ने अपने हाथों से उसका हाथ थामा। दोनों ने मोहब्बत और वफादारी का ओहद किया। इस तरह उन दोनों की शादी एक लाजवाब दास्तान बन गई।